दोस्तों स्वागत है आप सभी का टेक पे। Samsung S21 FE 5G के बारे में आज के तारीख में सबसे ज्यादा बात हो रही है। बात दो कारणों की वजह से हो रही है, एक उसकी लॉन्च, दूसरा उसके साथ आया हुआ प्रोसेसर। दोस्तों लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आज की तारीख में आप Samsung S21 FE 5G ले सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं आज की तारीख में यूज कर रहा हूँ S20 FE 5G जो कि आया था स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के साथ, और ये वीडियो जो आप देख रहे हो ये भी उसी फोन से रिकॉर्ड हो रही है। तो एक S20 FE यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करेंगे S21 FE 5G को कि आज की तारीख में कितना रिलेवेंट है ये फोन और क्या इसे खरीदना आज की तारीख में वाकई में एक अच्छी डील हो सकती है। इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में, और भी बहुत सारे एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे, जैसे कि प्राइस, आज की तारीख में S20 FE की जो प्राइस है और आने वाले वक्त में डिस्काउंट के साथ इसमें जो ऑफर मिलेगा, और उसके कंपैरिजन में S21 में जो हमें देखने को मिल रहा है प्राइसिंग और फीचर्स, इन दोनों को मद्देनजर आपको कौन सा फोन आज की तारीख में लेना चाहिए, इन सब के बारे में बात करेंगे। सो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर से देखिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो नीचे लाल रंग का बटन दिख रहा होगा, दबा दो यार, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पे कर दो ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक पहुंच जाए। इस वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हैं 20 लाइक का, जल्दी से इस लाइक के टारगेट को कंप्लीट कर दो। दोस्तों बात करें अगर S21 FE 5G की या फिर किसी भी फैन एडिशन की जो कि सैमसंग की तरफ से लॉन्च किए जाते हैं, उनमें 3 मेजर पॉइंट होता है। फैन एडिशन उन्हें इसीलिए कहा जाता है क्योंकि फैंस के 3 मेजर पॉइंट को एड्रेस किया जाता है उस डिवाइस में। कौन कौन से वो पॉइंट है? सबसे पहला है डिस्प्ले, दूसरा है परफॉर्मेंस और तीसरा है कैमरा। आप अगर गौर करोगे तो जितने भी फैन एडिशंस हैं उनमें इन तीनों का ही ध्यान रखा जाता है। उनमें सबसे अच्छा डिस्प्ले देने की कोशिश की जाती है, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश की जाती है चिपसेट के माध्यम से, और सबसे अच्छा कैमरा देने की कोशिश की जाती है उस प्राइस रेंज के हिसाब से। और ओवरऑल इसी के साथ एक पैकेज बनाने की कोशिश की जाती है जो एक्चुअल में फ्लैगशिप को कंपीट करे, फ्लैगशिप से आधे कीमत पे। जहां पे फ्लैगशिप फोन्स की प्राइस तकरीबन 1 लाख के आसपास चली गई है, यहां पे फैन एडिशन सैमसंग लॉन्च करता है 50 से 60 हजार के बीच में। तो दोस्तों यहां पे एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। S21 FE 5G में जो डिस्प्ले दिया गया है वो दिया गया है डायनामिक एमोलेड 2X डिस्प्ले। 6.4 इंच की टोटल स्क्रीन साइज के साथ ये फोन आता है, और यहाँ पे रिफ्रेश रेट हमें देखने को मिलता है 120 हर्ट्ज का। अडेप्टिव रिफ्रेश रेट ये फोन सपोर्ट करता है यहाँ पे, और इसी के साथ हमें देखने को मिलता है HDR10+। इसी के कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं S20 की, तो यहाँ पे हमें सुपर एमोलेड देखने को मिला था, और साथ ही साथ HDR10 एक्टिव नहीं था जब ये लॉन्च हुआ था, लेकिन बाद में इसे सॉफ्टवेयर के थ्रू एक्टिवेट किया गया। लेकिन आज भी नेटफ्लिक्स पे HDR सपोर्ट नहीं करता है फॉर सम रीजन, लेकिन डिस्प्ले में HDR इनेबल है, आप चाहे तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो, और ये मैंने अपने रिव्यू में भी बताया था। और वहीं S20 FE 5G भी आता है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, हालांकि अडेप्टिव रिफ्रेश रेट ये सपोर्ट नहीं करता है। उनके लिए जिनको नहीं पता कि अडेप्टिव रिफ्रेश रेट क्या होता है, एक बार क्लियर कर दूं। अडेप्टिव रिफ्रेश रेट का मतलब होता है कि एक बार अगर अडेप्टिव रिफ्रेश रेट का सेटिंग ऑन कर दिया गया तो यहाँ पे जब आप अपने फोन के स्क्रीन को यूज करोगे तो वो वेरी करेगा फ्रॉम 0 to 120 हर्ट्ज, हमेशा 120 हर्ट्ज में नहीं रहेगा। और जहां पे अडेप्टिव रिफ्रेश रेट नहीं रहता है तो वो हमेशा 120 हर्ट्ज में चलता रहता है। इससे बैटरी बहुत ज्यादा यूज होती है, और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की 24/7 आपको जरूरत भी नहीं पड़ती है। गेमिंग में या फिर आप हाई स्क्रॉलिंग कर रहे हो तो वहीं पे आपको नीड होती है इसकी, अदरवाइज आइडियल कंडीशन में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की आमतौर पर जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे अडेप्टिव रिफ्रेश रेट होने के अपने फायदे हैं जो कि S20 में हमें देखने को नहीं मिलता। तो दोस्तों अब अगर हम बात करें ओवरऑल डिस्प्ले की, तो क्या S21 FE 5G में इतना अच्छा डिस्प्ले है जिसकी वजह से मैं अपग्रेड कर लूं S21 में? तो यहां जवाब है सिंपली नहीं। S20 के जितने भी यूजर्स हैं उनको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव ऑफर डिस्प्ले के मामले में तो कम से कम नहीं दिख रहा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो यहां पे एक कैच है। इंडियन मार्केट में S21 FE 5G लॉन्च किया गया है Exynos प्रोसेसर के साथ, जबकि S21 FE 5G पहली बार लॉन्च किया गया था सैमसंग की तरफ से, तब बताया गया था कि इंटरनेशनल वेरिएंट जो होगा वो सारे ही वेरिएंट आएंगे Qualcomm प्रोसेसर के साथ। बट जब ये इंडिया में लॉन्च होता है तब ये आता है Exynos के साथ। दोस्तों यहां अगर आपने चैनल पे लास्ट वीडियो नहीं देखी है, Exynos 2100 वर्सेस Snapdragon 888, तो जरूर से जाके देखिए, आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि सैमसंग ऐसा क्यों कर रहा है। और हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी है तो कुछ लोग पूरा वीडियो ना देखे, तो मैं यहां रिक्वेस्ट करूंगा कि उस वीडियो का लास्ट का 3 मिनट्स आप जरूर से देखें। लास्ट के 3 मिनट्स में मैंने पूरे टॉपिक को समराइज किया है, तो अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखते हो तो आप लास्ट के 3 मिनट्स को जरूर से देखो। हालांकि रिकमेंडेड यही होगा कि आप सब्र रख के पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको पूरी नॉलेज हो जाए Exynos प्रोसेसर के ऊपर, ताकि आप बेटर पोजीशन में रहें कि आपको S21 FE 5G लेना चाहिए या नहीं। अब जबकि फैन एडिशन में भी इंडिया में Exynos आने लगा है, तो यहाँ पे फैन एडिशन की जो क्रेज थी वो भी कम होती हुई दिख रही है। यहाँ पे सबसे बड़ा रीजन यही
यही है कि जब सैमसंग ने S20 का फैन एडिशन अनाउंस किया था तब उम्मीद लोगों को यही थी कि जो फैन एडिशन है उसमें कॉलकॉम का प्रोसेसर आएगा, दुनिया में कहीं भी फोन लॉन्च हो वहां पे कॉलकॉम का प्रोसेसर हमें देखने को मिलेगा। और इंडियन मार्केट में इसीलिए लोग क्रेजी भी थे क्योंकि सैमसंग फ्लैगशिप विद कॉलकॉम प्रोसेसर एक बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन सैमसंग S21 FE के साथ ये उम्मीद भी अब टूट गई। आने वाले वक्त में भी हमें शायद कॉलकॉम का प्रोसेसर सैमसंग के फोन्स में इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे मैं जनरली फ्लैगशिप फोन्स की बात कर रहा हूँ, बजट फोन्स की नहीं। बजट फोन्स में जैसे जो कॉलकॉम के प्रोसेसर्स आते हैं वो तो आते ही रहेंगे। यहाँ पे बात हो रही है S सीरीज की, जो सैमसंग का फ्लैगशिप फोन्स का सीरीज है। दोस्तों फाइनली आते हैं कैमरा के ऊपर। कैमरा के मामले में पूरा कॉपी पेस्ट किया गया है S21 FE 5G में। S20 FE में जो चीजें थी सेम हार्डवेयर कैमरा में S21 FE में हमें देखने को मिलता है। 12 मेगापिक्सल का कैमरा है प्राइमरी, दूसरा भी 12 मेगापिक्सल का कैमरा है जो अल्ट्रा वाइड लेंस के साथ आता है, और तीसरा 8 मेगापिक्सल का कैमरा है जो कि टेलीफोटो लेंस के साथ आता है, और फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी के लिए कैमरा दिया गया है। यहाँ पे यही सेम स्पेसिफिकेशन आपको S20 FE 5G में भी देखने को मिलेगा, जिससे ये वीडियो अभी रिकॉर्ड हो रही है। तो दोस्तों ये तो थी वो तीन मेन चीजें जिस पे सैमसंग फोकस करता है फैन एडिशन को लॉन्च करते वक्त, और हमने उन्हीं तीन मेन चीज को कंपेयर किया है। बेसिकली जाना है कि S21 में क्या नया है। यहाँ पे कुछ चीजें और भी है जिस पे ध्यान जानी जरूरी है, जैसे कि S21 FE 5G की बैटरी आपको बेटर मिलती है, साथ ही 25 वॉट का फास्ट चार्जर भी मिलता है। यहाँ पे एक चीज याद दिला दूं कि S20 FE 5G में 15 वॉट का या शायद 10 वॉट का, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, उसमें वो चार्जर शिप किया था सैमसंग ने, और जबकि S20 FE 5G 25 वॉट के चार्जर को सपोर्ट करता है। बट यहाँ पे S21 में हमें देखने को मिला कि 25 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स में ही मिल जाता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, 3.5 mm हेडफोन जैक आपको देखने को मिलता है S21 में, जबकि S20 में ये देखने को नहीं मिला था। दोस्तों एट दी एंड अब बात कर लेते हैं प्राइस की। इंडिया में S21 FE 5G की जो कीमत है वो रखी गई है 55,000 रुपीज, और यहाँ पे जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक कोई भी लॉन्च ऑफर अभी के लिए नहीं दिया गया है। अगर कोई लॉन्च ऑफर दिया जाता है तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मेंशन अलग से कर दूंगा, बट बहरहाल अभी के लिए जो प्राइस है वो है 55,000 रुपीज। और दोस्तों वहीं जबकि हमारे यहाँ S21 FE लॉन्च हो चुका है तो यहाँ पे S20 FE 5G की जो कीमत है वो कम कर दी गई है, और आज की तारीख में जो S20 FE 5G की कीमत है वो तकरीबन 36,000 रुपए के आसपास है। दोस्तों ऑनलाइन इसकी प्राइस 36,000 टू 37,000 वेरी करती है। ऑफलाइन अगर आप जाओगे थोड़ी बार्गेनिंग करोगे तो हो सकता है आपको ये 35,000 में भी मिल जाए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं आज के तारीख में 2022 के जनवरी में अगर किसी को फोन लेना है और वो इन दोनों ऑप्शन को देख रहा है तो कौन सा फोन वो ले सकता है, तो सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा स्मार्ट चॉइस होगी S20 FE 5G। आज के तारीख में भी ये दो कारणों की वजह से है। एक कि S21 में बहुत ही ज्यादा मेजर अपग्रेड्स हमें देखने को नहीं मिला, पहला, और दूसरा स्नैपड्रैगन 888 अगर आ जाता उस फोन में तो हम कंसीडर कर सकते थे एक वक्त के लिए कि शायद वो फोन लिया जा सकता है, भले ही थोड़ा महंगा क्यों ना हो, एक वर्थ इट फोन हो सकता था। लेकिन एक्सिनोस के प्रोसेसर के कारण मैं पर्सनली या फिर कोई भी ऐसा यूजर जो लॉन्ग टर्म के लिए फोन यूज करता है, क्योंकि मैं जनरली 1-2 साल में अपने फोन अपग्रेड नहीं करता, जब तक फोन सही मायनों में आउटडेटेड नहीं हो जाता तब तक मैं फोन यूज करता रहता हूं। और अगर आप भी मेरे तरह अप्रोच रखते हो स्मार्टफोन के केस में कि आप 1-1.5 साल में या 2 साल में फोन जनरली अपग्रेड नहीं करते हैं, तो S21 FE 5G आज के तारीख में एक वर्थ इट डील नहीं है। अगर आपको वाकई में एक फ्लैगशिप फोन लेना है या फिर एक फ्लैगशिप कैटेगरी का फोन लेना है कम कीमत पे, तो S20 FE 5G आज के तारीख में ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। भले ही 1 साल पहले ये लॉन्च हुआ था, लेकिन आज के तारीख में भी इसको लिया जा सकता है। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं ये फोन खुद यूज कर रहा हूं, बल्कि जो सिनेरियो मेरे सामने है उसको अगर मैं सही से देखूं और एनालाइज करूं तो यहाँ पे मेरे को कोई कॉन्क्रीट रीजन नहीं मिलता S21 FE 5G को लेने के लिए। सो गाइस ये थी मेरी रॉ ओपिनियन एज अ S20 FE 5G यूजर। अगर आपने रिव्यू नहीं देखा S20 का तो ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, आप जाके देख सकते हो, समझ सकते हो। उसके बाद आप S21 का भी रिव्यू अलग अलग चैनल्स पे देख सकते हो। उसके बाद आप तय कर सकते हो कि आपको कौन सा फोन लेना चाहिए या कौन से फोन में आपको बेहतर डील मिल रहा है। ये मेरी ओपिनियन थी, आपकी क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। मिलता हूं ऐसे ही एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।